ये जो कुछ डार साहब अब कह रहे हैं और जो पहले कहते रहे हैं गुमशुदगी से एक रोज पहले तक, वो तमाम स्टेटमेंट्स हमने चला दिए हैं। समझ नहीं आ रही डार साहब पहले ठीक कह रहे थे, वो पहले वाले स्टेटमेंट्स माने, या जो अब टीवी टॉक शो पे आके इंकिशाफात कर रहे हैं और वो ठीक कह रहे हैं। अब आपके साथ उनका वक्त गुजरा है, कौन सा स्टेटमेंट दुरुस्त साबित होता है? आपको क्या दिखाई देता है? पहले ठीक थे, अब ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सानिया 9 मई का जो हक़ाइक़ के साथ जुड़ा बयानिया ले के इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी मार्ज़ वजूद में आई थी और जो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, टीवी इंटरव्यूज़ में इस बात को मैं दोहराती रही और बावर कराती रही कि ये इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का नाम लेके ये लोग जो हैं वो गुमराही का शिकार हैं। और वो गुमराह लोग जो हैं वो राह रास्त पे जब तक नहीं आते पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता। तो मैं वेलकम करूँगी उस्मान डार को कि उसने बिलाखिर सिराते मुस्तकीम का रास्ता अख्तियार करते हुए अपने आप को उस गुमराह टोले से लाताल्लुक किया। अब देखना ये है कि वो जो कह रहे हैं नहीं, लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब मेरा बड़ा सादा सा सवाल है डॉक्टर साहब जी, ज़िम्नन मेरा सवाल से पहले फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। ये जो वेलकम टू द क्लब आपने कहा है डार साहब को, ये वही क्लब ज्वाइन कर लिया उन्होंने जो फवाद चौधरी साहब ने किया था, या इमरान इस्माइल साहब ने, या बहुत सारे लोग जिन्होंने 9 मई के बाद अपने आप को डिस्टेंस किया और ये तक कह दिया कि हमने सियासत को खैर बात कह दिया है, लेकिन उसके बाद फिर कहा नहीं सियासत तो भी हम करेंगे। तो ये उसी तरह से वो पैटर्न है। देखिए, उस्मान डार का जो एक नैरेटिव कल जब मैंने सुना तो ये आप चला रहे थे उनकी सारी स्टेटमेंट, ये दोनों भाई उस इंतशार को हवा देने में, अवाम को गुमराह करने में, बरगलाने में, जोश दिलाने में और अदारों के ख़िलाफ़ जहरीला बयानियाँ बनाने और उस पर तेल छिड़कने और आग लगाने में पेश थे। और 9 मई के बाद इनका अचानक रोपोश होना, लेकिन उसके बाद इनका मुसलसल सोशल मीडिया के ज़रिए अपने उस लीडर के साथ मुख्तलिफ़ ट्वीट्स के ज़रिए और प्रोग्रामों के ज़रिए या मैसेजेस के ज़रिए जो है वो ज़ाहिर यकजहती करना, इस बात की कासी कर रहा था कि ये विकेट के दोनों तरफ खेलना चाहते हैं और वे ये देखना चाहते हैं कि जो पावर है या ताकत का जो सचश्मा है, क्योंकि ये लोगों को ये कह के गुमराह कर रहे थे कि इनकलाब आ चुका है और इनकलाब ने दस्तक दे दी है और अब बस जिस मकसद के लिए ये सब कुछ किया और उन्होंने अपने मुंह से ये लफ्ज़ अदा किए कि इसका मकसद जो है वो जनरल आसिम मुनीर साहब को ओहदे से हटाना था और अफरा तफरी, इंतशार और गिराव जलाव के ज़रिए जो है अपना नुक्ता नज़र मनवाना था। अब वो चेयरमैन पीटीआई की जो सोच और नज़रिया और बयानिया था उसकी आबियारी करने वाले उस्मान डार साहब ने राय रास्त इख्तियार करते हुए अगर तोबा की है। नहीं, देखिए डॉक्टर साहब ये हुआ कैसे? देखिए अब ये चेंज्ड या न्यू वर्जन या अपडेटेड वर्जन ऑफ उस्मान डार हमें दिखाई दे रहा है। और जैसे आप फरमा रही हैं कि 9 मई के बाद से भी उनकी ट्वीट्स में, उनके स्टेटमेंट्स में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि जो एजिटेशन को हवा ना देती हो, भरपूर अंदाज में किया गया। ये आनन फानन से जो कुछ हुआ है ये तो उनकी वालदा मोहतरमा भी समझने से कासिर है कि डार साहब, और फिर जो वो कह रही हैं, जिस खदशे का इजहार वो कर रही हैं, क्या उसमें कोई ज़रा कोई एलिमेंट है? मैं इस फैमिली को बहुत करीब से जानती हूँ। जहाँ तक उनकी वालदा की बात है, मेरी भी वो माँ की जगह है, मैं उनका एहतराम करती हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो है वो विकेट के दोनों तरफ खेलना चाहते हैं। एक तरफ जो है वो उस सारे अमल से लाताल्लुकी करके अपने आप को डिसोसिएट करना चाहते हैं उस इंतशार और इंतहा पसंद बयानिए से और गिराव जलाओ से और उस अमल से जो 9 मई को हुआ, और दूसरी तरफ वो एक विंडो जो है वो पीटीआई के अंदर खुली रखना चाहते हैं और उसको वो अपनी वालदा को ढाल के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं और अपनी बूढ़ी वालदा को एक शील्ड बना के वो उस बयानिए के पीछे छुप के वार करना चाहते हैं। लेकिन ये इतने ना तो सियालकोट के लोग मासूम हैं और ना जो है हमारे ओवरऑल जो है वो नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस जो है इतना कमज़ोर है
कि उनको ये समझ ना आ रही हो कि एक भाई जो है एक दिन पहले वफा की तस्वीरें वायरल कर रहा था, अपने सोशल मीडिया अकाउंट से वो लेक्चर दे रहा था कि भाई ये जो हमारे ख़ानदान की वफा और इस पूरे के पूरे हमारे जज्बे और ईमानी क़ुव्वत और ताकत जो है वो चेयरमैन पीटीआई के साथ चट्टान बन के खड़ी है। तो अगले ही दिन वो हंसते मुस्कुराते, और अगर आपने भी वो वीडियो देखी हो या वो तस्वीर देखी हो जिसमें वो एक यूथ के लीडर की बजाय एक 80 साला बाबे के रूप में वो वीडियो और तस्वीर जो है वायरल होती है, और एकदम से फिर वो क्लीन शेव होके वापस उस रूप में आके जी वो टीवी टॉक शो में बैठते हैं। और ये चीज़ें यकीनन बहुत सारे सवालात को जन्म देती हैं। पहली बात तो ये है कि अगर उस्मान डार, उमर डार और उनके दीगर साथी जो हैं वो किसी भी किस्म की दहशतगर्द सोच या कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं तो कानून जो है वो सबके लिए यकसा होना चाहिए। उसके अंदर ये स्टेटमेंट दे के उन्हें अपने आप को बरी ज़मान नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर लेकिन बहुत सारे ऐसे तो लोग जो ये स्टेटमेंट्स दे के आपकी पार्टी को भी ज्वाइन कर चुके हैं, आप उनको भी इसमें शामिल करके कह रही? देखिए, हमने तो पहले दिन से ये कहा है कि जो शख्स भी 9 मई के वाक़यात में किसी तरह भी मुलव्वस है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने उनके लिए कभी दरवाजे नहीं खोले। जो लोग इसमें आए हैं वो उन वाक़यात के अंदर, उन FIRs के अंदर कहीं नामजद नहीं है, और अगर कोई नामजद है तो कानून को अपना रास्ता इख्तियार करना है, क्योंकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी किसी के वतन दुश्मन जो अज़ाइम और एजेंडा है उसका बोझ अपने कंधों पे नहीं उठाएगी। इसीलिए कुछ लोग डिसोसिएट भी हुए और लुका छुपी करते रहे पार्टी के साथ भी और हमारे बयानिए के साथ भी। तो लेकिन हमारा बड़ा जहांगीर तरीन साहब का और अलीम खान साहब का क्लियर मौक़िफ़ है कि हम खुले बाजुओं से सबको वेलकम करेंगे, लेकिन उनको नहीं जिन्होंने 9 मई की उस तबाहकारियों में हिस्सा डाला। या उस्मान डार साहब की इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में कोई जगह नहीं है, उनकी कंट्रीब्यूशन नजर यानी डार साहब की इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में कोई जगह नहीं है। जगह नहीं है, जगह उन्होंने जब पहली बात तो यह है कि उन्होंने सियासत से अपने आप को डिस्कनेक्ट किया, डिसोसिएट किया। असल में सियासत थी क्या? सियासत थी इमरान खान के बल्ले के साथ जुड़ा अपने आप को सोशल मीडिया के अंदर 30 मार खां साबित करना। ग्रास रूट लेवल पे आपने अपने आप को कभी कनेक्ट ही नहीं किया और इमरान खान की फेस वैल्यू को कैश करा के उनके ही उस बल्ले के निशान पे वोट लेके आप पहलवानी दिखाएं सियासत के मैदान में, तो वो पहलवानी ज़्यादा देर चलती नहीं है, क्योंकि सियासी पहलवान वही होता है जो सियासत के मैदान का खिलाड़ी होता है और जो हर तरह के हालात का मुकाबला करता है और डट के चट्टान बन के उन मुश्किलात का सामना करके अपनी सियासी जो राहें हैं उनको छोड़ता नहीं है। तो उनका सियासत से जुदा होना मीन के ये कारोबारी लोग जो हैं ये सियासत को फिर कारोबार के लिए ज्वाइन करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब देखिए, सरप्राइजिंगली जैसे आपने कहा कि विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, होता मेरे लिए सियासत छोड़ जाते हैं। जी जी।